हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। जिन बच्चों की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स की तैयारी मात्र 30 दिन में कैसे करें जिससे आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़े हैं या पढ़ लिए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं बच्चों वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली बात यह है, यहां पे अगर हम वीडियो की बात करें तो हमारा मेन टारगेट यह है कि हर एक स्टूडेंट क्या करे, मैक्सिमम अंक स्कोर करे। और सभी बच्चों का यह सपना भी होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करे। और फिजिक्स में ज्यादा नंबर यानी कि 70 में 70 लाने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, जो कि आज की इस वीडियो में पूरी एकदम डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो यह है बेटा कि अंतिम के 30 दिन में फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। और हमारा ये जो टारगेट चल रहा है, कितने का चल रहा है, 70 में 70 का टारगेट चल रहा है। इसके अंदर आपको सबसे पहले चीज हम ये बता दें कि आपके फिजिक्स के पेपर में अगर देखा जाए तो टोटल 14 चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। और वो जो 14 चैप्टर हैं आपके दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पार्ट 1 में आप देख रहे हैं आपके ये 8 चैप्टर हैं और पार्ट 2 में ये 6 चैप्टर हैं। आपके ये पूरे चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पार्ट 1 भी पूरा मैं आपका पढ़ा दिया हूं, ये पार्ट 1 भी आपका कंप्लीट हो चुका है और ये बेटा आपका पार्ट 2 भी हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब बात आती है तैयार कैसे करें, क्योंकि हमने तो कंप्लीट किया है, लेकिन अब आपने कितना कंप्लीट किया है, आप कितना तैयार किए हैं, ये चीज देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अभी 0 लेवल पर हैं, कहां है, अगर आप अभी 0 लेवल पे हैं तो 0 से हीरो बनाने का काम आज की इस वीडियो में किया जाएगा और सभी बच्चे जो है इसे लास्ट तक देखेंगे। अब इसके लिए, इसको तैयार करने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि अब जो है समय आ चुका है किसका, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क का। अब अगर इसमें से आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करके जो है, चाहे कि स्मार्ट वर्क करके हम बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर कर लें या सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करके एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर करें, तो वो थोड़ा सा कठिन टास्क होगा, ठीक है, होगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन टास्क होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ लेके चलें, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क को दोनों को मिक्स करके एक साथ चलें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। तो अब इस दोनों को साथ में कैसे मिक्स करके स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क कैसे दोनों को हम अपना एक साथ मिला के कैसे चल सकते हैं, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। अब सबसे पहली बात यह है बेटा कि अगर हम आपके पेपर के देखें, आपके पूरे फिजिक्स के सिलेबस को देखें, तो आपका बेटा जो पूरा फिजिक्स है थ्योरी यानी कि पेपर 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब ये जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, इस 30 में अगर आपकी छवि स्कूल में ठीक ठाक है, यानी कि टीचर के नजर में आप ठीक ठाक है, तो आपको बेटा 25 से लेकर 30 नंबर तक आपको पूरे मिल सकते हैं, ठीक है। 25 से 30 अंक पूरे मिल सकते हैं इस 30 नंबर के प्रैक्टिकल में, अगर स्कूल के टीचर के नजर में आपकी छवि ठीक ठाक है, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है, सिर्फ हमारा कमांड किस पर बसता है बेटा, 70 पे बसता है। अब इस 70 में से हम कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, वो भी इन दोनों की मदद से, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करके। तो देखिए कैसे दोनों को एक साथ करने के लिए सबसे पहला काम यह होगा कि किसी भी चीज को तैयार करने से पहले उसके पूरे ब्लूप्रिंट को हमें समझना होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब यह है कि पूरा पेपर पैटर्न जानना होगा और उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी होगी। तो अब हम अगर बात करें आपके फिजिक्स के पेपर पैटर्न की, और एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों के लिए यह है, अभी लास्ट में हम आपको यह भी तरीका बता देंगे कि मान लीजिए अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, यानी अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब क्या करें, यह भी ट्रिक मैं आपको इसी वीडियो में बता देने वाला हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें, तो आपके जो बहुविकल्पीय वाले प्रश्नों की संख्या होने वाली है, वो बेटे 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक बहुविकल्पीय 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार से टोटल 6 अंक। इसी तरीके से वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु उत्तरीय के जो प्रश्न हैं वो आपसे 6 पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, यानी कि 6 नंबर इसके हो गए। और उसके साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न
पहले टाइप वाले, यानी कि जो 2 नंबर का होता है, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर वाले, और इस प्रकार से ये टोटल हो गए 8 नंबर के। ठीक, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 10 और आपसे पूछे जाएंगे, और वो 10 कितने कितने के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो ये 30, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर अगर कहीं से आ रहा है तो बेटा वो आपके लघु उत्तरीय से आ रहा है। कहां से आ रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्नों से आ रहा है। कितने नंबर आ रहे हैं बेटा लघु उत्तरीय प्रश्नों से, 38 नंबर से। ठीक है, 38 नंबर के क्वेश्चन लघु उत्तरीयों से आ रहे हैं। अब हम मैक्सिमम बच्चों को क्या देखते हैं, इनका पूरा फोकस, ठीक है, उनका जो पूरा फोकस होता है इसी लॉन्ग वाले पर होता है। लॉन्ग का मतलब हो गया इसी डेरिवेशन, इसी न्यूमेरिकल, इसी थियरी, इसी इन्हीं सब में जो वो फंसे होते हैं। और ये सब मिला के बेटा कितना, 4, ठीक है, कितने 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 4 क्वेश्चन रहेंगे 20। आपका पूरा ध्यान 20 नंबर पर लगा हुआ होता है, इसकी तरफ आप बहुत कम जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ध्यान क्या है, एकदम बराबर होना चाहिए सभी चीजों पर, एकदम बराबर होना चाहिए सभी चीजों पर। सबसे कम अगर ध्यान कहीं आपको देना है तो वो इन्हीं दोनों पर है। बाकी इन दोनों पर, इन तीनों पर आपको बेटा बराबर ध्यान, एकदम चील की नजर बना के रखना है, सभी को एक समान लेके चलना। ठीक है, अब कैसे लेके चलेंगे, ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अब इसमें देखो कैसे हम अप्लाई करते हैं स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करने का तरीका। देखो, अब अगर हम बात करें तो देखा जाए तो हमने देखा है जनरली, ठीक है, काफी दिनों से देखा है कि 4 तरीके के स्टूडेंट हमें नजर आते हैं। कितने तरीके के, 4 तरीके के स्टूडेंट नजर आते हैं। पहले वो स्टूडेंट आते हैं पहले नंबर पे जो मेहनत बहुत करते हैं। ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और उनका जो रिजल्ट है, यानी जो उनका परिणाम है वो लो रहता है। ठीक है, यानी नंबर कम पाते हैं, मेहनत करते हैं नंबर कम पाते हैं। दूसरे वो आते हैं जो मेहनत भी नहीं करते हैं, मेहनत भी नहीं करते हैं और उनका रिजल्ट भी गड़बड़ रहता है, यानी उन्हें नंबर भी कम आते हैं। और तीसरे वो बच्चे रहते हैं जो एवरेज मेहनत करते हैं। ठीक है, एवरेज मेहनत करते हैं और एवरेज ही उनका रिजल्ट रहता है, यानी जितनी मेहनत करते हैं उतने के हिसाब से उनका नंबर भी रहता है। लेकिन जो चौथे टाइप के आते हैं वो भाई कम मेहनत करते हैं। ठीक है, यानी कि मेहनत वो जो है कम करते हैं, लेस मेहनत करते हैं, कम मेहनत करते हैं। और ये मेहनत कैसे करते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके कम मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, वेरी गुड जो है रिजल्ट, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग चाहेंगे कि हम इस 4th कैटेगरी वाले स्टूडेंट में आए। हर एक बच्चा यही चाहता है कि हम 4th कैटेगरी के स्टूडेंट में आए। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे में कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई ये नहीं चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। हर किसी का प्लान यही होता है कि शॉर्टकट तरीका। ठीक है, क्योंकि अब जो टाइम है, अब जो आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें पूरा डिटेल में हार्ड वर्क करके आप ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस आप खत्म कर ही नहीं पाएंगे हार्ड वर्क करके। इसमें आपको स्मार्ट गेम ये खेलना है कि जब भी आप चीजों को तैयार करिए, ये कैटेगरी आपने समझ लिया। अब देखिए, इसमें जब भी आप चीजों को तैयार करें, ठीक है, जब भी चीजों को तैयार करें तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, और वो भी कैसे, स्मार्ट वर्क करके। तो आप चैप्टर को, जो लेक्चर वाइज वीडियो है, लेक्चर वाइज वीडियो देखना अब आप बंद करें। ठीक है, अब आप चैप्टर को सबसे पहले चैप्टर का बेटा देखो वन शॉट। क्या देखो, सबसे पहले चैप्टर का देखो वन शॉट। वन शॉट देखने के बाद इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो उनको आप सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं उसे सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए या अनसॉल्व पेपर उठाइए। ठीक है, उसमें से ये देखिए कि इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 दिन के अंदर आपका एक चैप्टर बेहतरीन ढंग से तैयार हो रहा है। एक चैप्टर पर पूरा 3 दिन बेहतरीन ढंग से लग रहा है। और चैप्टर हमारे पास कितने बेटा, टोटल है 14 चैप्टर, और इस 14 में से 5 ऐसे चैप्टर हैं जो एक एक दिन में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 5 ऐसे चैप्टर हैं जो एक एक दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो यानी एवरेज मिला के अगर हमने देखा है, कैलकुलेट करके देखा है, तो लगभग 30 दिन में आपका हो जा रहा है। ठीक है,
आई बात समझ में? देखिए 5 ऐसे यानी कि 9 चैप्टर ऐसे हैं इसके अंदर, 9 चैप्टर इसके अंदर ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें 3 दिन लग रहा, कुछ 2 चैप्टर। जैसे मान लीजिए, मान लो भाई, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 7 ऐसे चैप्टर हैं जिनको तैयार करने के लिए 3 दिन लग रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास हो गए 21 दिन। उसके बाद ठीक है, हमने कहा 5 ऐसे चैप्टर हैं जो तैयार करने के लिए हमको लग रहे हैं 1 दिन, तो यानी ये हो गया 5 दिन, तो टोटल कितना हो गया भैया? 26 दिन। ठीक है, अब 2, ठीक है, कितने हो गए हमारे पास? 7 5 12, बाकी बचे 2 चैप्टर। 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनको 2 दिन के अंदर तैयार कर लिया जाता है, 4 दिन। तो इस प्रकार से टोटल 30 दिन के अंदर हम पूरी फिजिक्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है तैयार करने के लिए? सबसे पहले वन शॉट, ठीक है, पूरा रिवीजन कर लेना है वन शॉट के तहत। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके करने हैं। फिर क्या करना है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेना है। मान लो अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप तुरंत नहीं सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करिए। और ये सब अगर मान लीजिए आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर बेटा हम चैप्टर वाइज आपका करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चीजों को सॉल्व करते हुए चलिए। इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर हम आपकी एक चीज को चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? चैप्टर नंबर 1 से शुरू हुआ और इस समय हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर पहुंचे हुए हैं। कहां है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 3 दिन, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 43 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 43 या 44 जो भी आप, ठीक है, हो, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने क्वेश्चन, इतना जानते हैं कि 40 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के। और इस अति लघु उत्तरीय में कुछ ऐसे भी हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न के भी काम करेंगे। ठीक है, और इस बैच से आप जुड़ जाइए। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस बैच की जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 899 रुपए। कैसे जुड़ना है वो सारी चीजें अभी मैं आपको बाद में बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, पहले आप यहां फोकस करिए। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया कि किस तरीके से हम स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले चैप्टर का वन शॉट देखिए। चैप्टर का वन शॉट देखने के बाद इसके उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब इतना चीजें करने के बाद फिर हमने कहा जो प्रैक्टिस करने वाली बात होती है, ये सब प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे? तो इसके लिए बेटा आपके पास क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। उसमें देखिए जो कम से कम 2 से 3 साल से ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद प्रीवियस 3 ईयर का पूरा पेपर ये शुभम क्लासेस के ऐप पर बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। आपको इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, उसमें बिल्कुल फ्री, ठीक है, फ्री मटेरियल में चले जाइए, वहां पे ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर यूपीएमएसपी द्वारा एक मॉडल पेपर जारी हुआ, उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके क्वेश्चन बैंक के पीछे भी मॉडल पेपर दिया हुआ था, उसे सॉल्व कर लीजिए। और इसके साथ साथ 3 मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बना के, जब भी प्रोवाइड करेंगे उसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इन सभी चीजों को जो भी आप वन शॉट करें, उस वन शॉट से आप अपना एक खुद का बेटा नोट्स बनाते चलो, जो कि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के काम आए। आप अपना खुद का एक नोट्स बनाते चलो जो कि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के काम आए। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेटा आपकी तैयारी की, इस तरीके से आपको तैयार करना। अब अगर हम बात करें जिसका आप सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार है कि अगर बोर्ड परीक्षा, ठीक है, आपकी सबसे पहली बात तो ये कि बोर्ड परीक्षा कब होगी, और उसके बाद आपको ये इंतजार है कि परीक्षा में अगर कुछ ना आए तो क्या करें। इसके लिए भी ऑप्शन है। बोर्ड परीक्षा कब होगी? मान लीजिए बोर्ड परीक्षा जब भी होगी, ठीक है, मान लो जब भी होगी बेटा फरवरी में होगी या फरवरी के बाद ही होगी। फरवरी से पहले आपके पेपर होने नहीं है। ठीक है, तो जनवरी में तो आपका पेपर होना नहीं है। पेपर हो सकता है फरवरी में हो या हो सकता है मार्च में हो। ठीक है, अगर मार्च में जाएगा तो मार्च के पहले सप्ताह से होगा, या ये भी हो सकता है कि फरवरी में 10 फरवरी के बाद से शुरू हो या उससे पहले शुरू हो। यानी कि ज्यादातर संभावनाएं जो है इन्हीं दोनों मंथ में आपके पेपर होने की है। तो यानी पूरा हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ हमको मिल रहा है बेटा दिसंबर और उसके साथ साथ जनवरी। तो ये 30 दिन का जो प्लान है, इस 30 दिन के अंदर यानी दिसंबर तक आप अपना पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए, अच्छे से पूरा फिजिक्स तैयार कर लीजिए। बाकी का जो जनवरी बच रहा है इसके अंदर आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल के साथ साथ जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ
PYQ सॉल्व करें। क्या सॉल्व करें? सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करें। जितना ज्यादा आप PYQ सॉल्व करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए उतना ही बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया आपके आखिरी वाले पॉइंट की। अगर परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें? सबसे पहला काम ये, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि सर क्या हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ के एग्जाम में नंबर ला सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्या सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़कर एग्जाम में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं? तो आंसर बेटा यस भी है, नो भी है। ठीक है, आंसर आपका यस भी है और नो भी है। यस कैसे है और नो कैसे है, ध्यान दीजिए। अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं, कोशिश तो यही है कि मान लीजिए पूरा पेपर यहीं से, मान लो पेपर में सिर्फ और सिर्फ 60% हिस्सा या मान लो 70% हिस्सा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आया, तो अगर 70% हिस्सा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आया तो आपको बेटा इस तरीके से मिलेंगे केवल 42 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 42। ओके, बाकी के नंबर 18 नंबर आपके गए, 18 नंबर आपके कम हो गए। ठीक है, तो आप अब देखिए, तो आंसर यस और नो भी हो गया। और अगर पूरा पेपर आ गया, मान लो 90% आ गया इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो आपके जो है 54 अंक हो गए, यानी फिर भी मैक्सिमम अंक तक आप पहुंच गए हैं, मैक्सिमम अंक तक आप लगभग पहुंच गए हैं। ठीक, तो इसीलिए आंसर यस भी है और नो भी। लेकिन अगर आपको सच में मैक्सिमम अंक स्कोर करना है तो इसके लिए बेटा आप वन शॉट जरूर देखें, वन शॉट आप जरूर देखें। जितने भी पूरे चैप्टर के वन शॉट हमने करा रखे हैं, सब के सब ब्रह्मास्त्र बैच में हैं, ये सब आप जरूर देखें। अब होगा क्या, अगर आपने वन शॉट देख रखा, वन शॉट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रखा है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मान लो 70% आपके क्वेश्चन फंसे हैं, तो मान लो आपको मिला 42 अंक, बचा 18 नंबर। अब आपने वन शॉट देखा, बाकी के जो 18 नंबर के क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उस पे आपकी नजर वन शॉट के अंदर कभी ना कभी गई है। तो जब आपके नजर में वो क्वेश्चन आए रहेंगे तो वो चीजें आप आसानी से बेटा कुछ ना कुछ उसमें आप बना के लिख सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ आप बना के लिख दोगे। ठीक है, और आपको नंबर मिल जाएगा। मान लो अगर 18 नंबर का है, बना के आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपको बेटा 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे। कब 10 से 15 मिलेंगे? अगर आप एक बार उसको पढ़े हुए हैं, आपके दिमाग में कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है। ठीक, और अगर आपने कुछ, ठीक है, आपने वन शॉट देखा ही नहीं है, यानी ये 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, तो उसको आप कितना भी बना के लिख दोगे तो भैया ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 नंबर आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना भी प्रयास करोगे ये भी हो सकता है 0 मिल जाए, क्योंकि वो चीजें आपके सही होने की संभावना कम होती है। और जब चीजें हम पढ़े रहते हैं तो वो बना के लिखते हैं तो उसके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क करने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले वन शॉट देखें, वन शॉट के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे आए। ठीक बात, यहां तक एकदम सभी का बेटा क्लियर है? तो अगर यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो चलो अब हम आपको बता दें कि जो बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र बैच से कैसे जुड़ेंगे। तो इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर जो भी चीजें हमने आपको बताई वो सारी चीजें इस बैच के अंदर चल रही हैं। सबसे पहले आपको वन शॉट मिल रहा, उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर टॉप 100 क्वेश्चन अलग से, लास्ट 3 ईयर का पेपर अलग से सॉल्व कराया जाएगा, गेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जुड़ना कैसे है? इसकी प्राइस सिर्फ 899 रुपए है। इससे बेटा जुड़ने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे सर्च करना है शुभम क्लासेस ऐप। ठीक है, इस तरीके का ऐप आपको दिखेगा, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करना है। डायरेक्ट पेमेंट करके आप ऐप से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। और मान लो अगर डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इस दिए गए ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर दोगे कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप बैच से जुड़ जाएं और बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है कर सकें, बेहतरीन ढंग से बना सके। ठीक है, तो अब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगी। जो 30 दिन के अंदर फिजिक्स की पूरी तैयारी करने वाली बात है, ये अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आई या नहीं? ठीक है, सभी को अच्छे समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी
अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अगले दिन आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।